हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, अगर आप शुगर से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा शुगर अप डाउन हो रहा है, आप एलोपैथिक दवा भी ले रहे हैं लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ के साथ आपको कुछ होम्योपैथिक दवा भी बताएंगे जो 1 वीक में आपको धीरे धीरे कम करने लगती है। तो ये एक फॉर्मुलेटेड फार्मूला है जिसको कई लोगों के ऊपर प्रयोग करने के बाद रिस्पॉन्स मिलता है, ये कन्फर्म हो जाता है। तो हमको और आपको करना क्या है, पहले अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर होने वाली है। आपको 2 मेडिसिन्स हमेशा अपने साथ रखनी है, होम्योपैथिक मेडिसिन्स है, इसकी मैं आपको फ़ोटो भी और डिस्क्रिप्शन में डिटेल भी दे दूंगा। ये मेडिसिन है सिजेजियम जैम्बोनेलिस, यानी कि ये आपको सिजेजियम जैम क्यू में रखना है, क्यू पोटेंसी में, और दूसरा आपको लेना है जिम्नेमा सेल्वेस्ट्रम क्यू में, और दोनों को बराबर मात्रा में 30 ml में आप मिक्स कर लीजिए और 10-10 बूंद दिन में 3 बार लीजिए। ये 1 वीक का जो चैलेंज होगा शुगर को डाउन करने के लिए, उसमें ये आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला आपने होम्योपैथिक मेडिसिन ले लिया, सिजेजियम जैम और जिम्नेमा सेल्वेस्ट्रम, उसको बराबर मात्रा में आप किसी भी जर्मनी कंपनी का लेके मिक्स कर लीजिए, 10-10 बूंद दिन में 3 बार लीजिए। अब इसके साथ आपको अब मेन डाइट प्रॉब्लम्स मेंटेन करना। पहला, आपको अनाज कम खाना है, यानी कि आपको क्या लेना है, रागी या आपके लोकल इलाके में मड़ुआ बोल सकते हैं, आपको उसकी रोटी खानी है 1 वीक तक। और इसके साथ साथ आपको सलाद की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देना है, मीठा में गुड़ करना है, चीनी, मैदा और बेसन इसका प्रयोग नहीं करना है। अब इसके अलावा एक फार्मूलेशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूलेशन में करना क्या है, आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच मेथी का दाना डालना है, और इसके अलावा उसमें आप 15 पीस यानी 15 पत्ते करी पत्ता आप उसमें मिला दीजिए। इसके अलावा आपको अदरक डालना है कम से कम 5 ग्राम, और दालचीनी पाउडर आधा चम्मच। ये 4 चीज़ें आपको मिला करके खौलाना है। खौलते हुए जब ये आधा कप हो जाएगा तो इसको आपको सुबह और शाम 3 टाइम रेगुलर पीना है। तो फ्रेंड्स, ये वो कॉम्बिनेशंस है, ये वो प्रयोग हैं जिसको अगर आप यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप डिस्टर्ब हो गए हैं, एलोपैथिक दवा भी यूज़ नहीं करने से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार आप ज़रूर प्रयोग करिए। 1 वीक में आपकी शुगर डाउन होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपको कुछ डाइट करनी होती हैं, और जो होम्योपैथिक मेडिसिन हमने बताया है उसको आप अगर रेगुलर लेते हैं तो धीरे धीरे आपके शुगर डाउन होना शुरू हो जाती हैं। अब कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको कोई भी मेडिसिन रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो जिनका शुगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव परेशान कर रहा है, क्योंकि ये बढ़ने से किडनी पे, लीवर पे और आपके स्प्लेन पे यानी पेनक्रियाज पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है। तो आपको उसके साथ साथ, इन प्रयोगों के साथ साथ आपको कुछ जांच करा लेनी चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि जब शुगर आपका बढ़ा तो किडनी डैमेज हुआ या हार्ट डैमेज हुआ या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या ट्राइग्लिसराइड बढ़ गई। तो इसके लिए आप कुछ ब्लड रिपोर्ट करा सकते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि आपको शुगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। अगर हेरिडिटरी है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने के बजाय आपको अपने रूटीन यानी डेली रूटीन में थोड़ी सी चेंजेस करनी होगी, यानी कि आपको मॉर्निंग वॉक करना होगा। तो एक पूरे प्रोग्राम को समझने के लिए ये तो एक शॉर्ट फॉर्म है। अब कुछ गंभीर मसलों पे हम बात करते हैं कि शुगर से हो क्या सकता है। हम आगे बढ़े उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको वीडियो के नीचे लाइक और सब्सक्राइब ऑप्शन जरूर दिखेगा, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो पहले ये समझना जरूरी होता है कि हमको या आपको या किसी को भी शुगर क्यों हो सकता है। शुगर होने के कई कारण होते हैं। सबसे ज़्यादा और पहला अभी जो प्रॉब्लम्स है वो है लाइफस्टाइल। अगर आप शरीर से बहुत ज़्यादा काम नहीं लेते हैं, शरीर से पसीना बाहर नहीं आता है, तो आप प्री डायबिटिक के पेशेंट हैं, यानी हम सब प्री डायबिटिक हो सकते हैं। जब भी शुगर 100 से ऊपर जाता है तो आप प्री डायबिटिक माने जाते हैं। तो अगर 100 से 110 के बीच में आपका शुगर रह रहा है तो आप प्री डायबिटिक है, और यही वो स्टेज होता है जब आपको अपने इस डायबिटिक स्टेज को सुधार लेनी चाहिए, यानी कि कंप्लीट रूप से क्योर कर लेने चाहिए, तो आपको शुगर परेशान नहीं करेगा। जो करना क्या होता है, नॉर्मली आप किसी भी शुगर जहाँ पैथोलॉजी होता है वहाँ पे आप शुगर किट से भी चेक कर लीजिए आपकी शुगर है कितना। अगर 200 है या 250 है तो आपको ये जो उबाल करके पीने के लिए मैंने बताया है, मेथी दाना, आपको अदरक, और इसके साथ साथ आपको करी पत्ता और दालचीनी, ये
4 चीज़ें आपको उबाल करके रेगुलर दिन में 2 बार ज़रूर लेना है। धीरे धीरे ये ब्लड आपको पतला करते चला जाता है। मेथी दाना में शुगर को कम करने की बहुत ही असरदार विटामिन्स होते हैं, यानी कि ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके ब्लड ग्लूकोज को तोड़ने में कारगर होते हैं। करी पत्ता हमारे ब्लड को रिजेनरेट करता है, यानी कि गाढ़ेपन से मुक्ति दिलाता है। इसके अलावा आपको मिलता है दालचीनी। दालचीनी को आप जानते हैं, जब भी ब्लड गाढ़ा होता है तो हमारे हार्ट को ब्लॉकेज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये न सिर्फ पतला करता है ब्लड को, बल्कि हमारे शुगर में जो ब्लड में शुगर है उसको तोड़ के बाहर निकालने के लिए बहुत ही जिम्मेदार कारक और तत्व माना जाता है। तो आपको ये कार्य कर लेना है। और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही है तो आपको 2 काम करने हैं। पहला, आपको वीक में 2 दिन यानी कि सोमवार और शुक्रवार, ये 2 दिन आपको फास्ट रहना है, यानी कि आपको टोटल वेजिटेबल पे रहना है, टोटल फ्रूट पे रहना है, कंप्लीट फास्ट नहीं रहना है। या तो आप वीक में 1 दिन टोटल वेजिटेबल ले लीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगी और मिलती है। ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, समय बहुत कम रहता है, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको एक वीडियो में शॉर्ट फॉर्म में बताएं। बहुत लंबा बताने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आपको रिजल्ट मिलने से मतलब है, तो आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखने के बाद एक बार 1 वीक के लिए फॉलो करिए और पता करिए आपका शुगर डाउन हो रहा है या नहीं। अगर होता है या नहीं होता है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे उसके आगे का उपाय बताने के लिए। लेकिन अभी तक हमने जिस पे भी प्रयोग किया है ये कारगर है और रिजल्ट देता है। ठीक नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे शुगर आपका नॉर्मल रेंज में रहने लगता है। और जब शुगर नॉर्मल रेंज में रहेगी तो किडनी, लीवर और पैनक्रियाज ये धीरे धीरे आपका टॉक्सिन से रिमूव होते रहेगा और ये आपका बचा हुआ रहेगा। जनरली शुगर में किडनी ही जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए। थैंक्स अ लॉट।